हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान इतिहास की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर हमारी लोहा युगीन सभ्यता नोहा पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो नोहा सभ्यता है वह स्थित कहाँ है, या जो नोहा सभ्यता है वह कहाँ पर है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर, यानी भरतपुर के अंदर आपकी नोहा सभ्यता है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन यह बनता है कि जो नोहा सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यह बन जाता है कि जो नोहा सभ्यता है वह किस नदी के किनारे है। तो उसका आपको आंसर देना है कि जो नोहा सभ्यता है ना वह हमारी रूपारेल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है नोहा सभ्यता? तो नोहा सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे है। तो यह भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। फिर आगे आ जाता है जो इसका उत्खनन है ना, किसका उत्खनन, जो नोहा सभ्यता का जो उत्खनन है ना, तो इसका उत्खनन 1963 और 1967 में क्या है, इसका जो उत्खनन का कार्य है ना वह 1963 से लेकर 1967 तक जो रतनचंद अग्रवाल व डेविडसन ने किया था। यानी जो नोहा सभ्यता भरतपुर के अंदर है ना, तो इसके जो उत्खनन का जो कार्य है ना वह 1963 से लेकर 1967 तक जो रतनचंद अग्रवाल थे और इसी के साथ साथ जो डेविडसन थे ना, उनके द्वारा जो नोहा सभ्यता भरतपुर का है ना उसका क्या किया गया, इसका उत्खनन का कार्य किया गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है कि यहाँ से कहाँ से नोहा सभ्यता से, तो नोहा सभ्यता से लोहा युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ जो नोहा सभ्यता है तो नोहा सभ्यता से यहाँ से लोहा युगीन सभ्यता के स्थिति में मिले हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा दिया कि यह एक लोहा युगीन सभ्यता है। क्या है यह? एक लोहा युगीन सभ्यता है। फिर है यहाँ से काले लाल मृत भांड मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ से काले और लाल मृत भांड भी मिले हैं। तो यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। और फिर है यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष भी मिले हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हैं यहाँ वैदिक सभ्यता के अवशेष के ताम्र सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ वैदिक सभ्यता के अवशेषों में ताम्र के सिक्के मिले हैं। चित्रित स्लेटी व गेरू रंग के मृत भांड मिले। और क्या मिले हैं? चित्रित स्लेटी और गेरू रंग के जो मृत भांड है वहाँ हमको यहाँ पर मिले हैं। यहाँ कहाँ पर मिले? तो वह हमको नोहा भरतपुर के अंदर मिले हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा कि यहाँ वैदिक सभ्यता के ताम्र सिक्के, क्या यहाँ पर वैदिक सभ्यता के ताम्र सिक्के और चित्रित स्लेटी और गेरू रंग के मृत भांड मिले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कृष्ण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ पर जो कृष्ण युगीन सभ्यता है ना उसके भी हमको यहाँ पर अवशेष मिले हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे क्या है। आगे यहाँ पर है जो मौर्य युगीन सभ्यता थी नहीं, तो यहाँ पर मौर्य युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ पर मौर्य युगीन सभ्यताओं के भी आपको अवशेष मिले हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पूर्व गुप्तकालीन क्या पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ पर जो पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता थी तो उसके अवशेष भी हमको यहीं पर मिले हैं। फिर है आगे है यहाँ पर 12वीं शताब्दी के अवशेष मिले। यहाँ पर कौन सी शताब्दी के अवशेष मिले? तो यहाँ पर जो 12वीं शताब्दी थी ना उसके अवशेष भी मिले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ नोहा भरतपुर के अंदर 1700 वर्ष पुरानी पक्षी चित्रित ईंटें भी मिली हैं। यानी जो नोहा भरतपुर है ना, तो यहाँ से 1700 वर्ष पुरानी, कितनी वर्ष पुरानी? 1700 वर्ष पुरानी जो पक्षी चित्रित जो ईंटें हैं ना वह भी यहीं पर मिली है। और साथ ही साथ 9 से 1.5 मीटर ऊंची, क्या यानी जो नोहा सभ्यता भरतपुर है ना वहाँ से 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? यक्ष की मूर्ति भी मिली है, जिसे जोक बाबा नाम दिया गया है। जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो जिसको जोक बाबा के नाम से जाना जाता है। फिर है कुषाण शासक कनिष्क। क्या हो गया? कुषाण शासक कनिष्क व वासुदेव के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? कुषाण शासक कनिष्क व वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं तथा गंदे पानी को एकत्रित करके एक जल कूपर मिले हैं। क्या मिले हैं? तथा यहाँ पर गंदे पानी को एकत्रित करने के लिए जल कूपर भी मिले हैं। फिर नोट यहाँ पर महत्वपूर्ण, क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अनूपगढ़ व तारवान वाला का डेरा। क्या? अनूपगढ़ व तारवान वाला का डेरा, जो कि अनूपगढ़ में भी वैदिक कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। फिर है सुनाली नीमका थाना से भी वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार जो हमारी नोहा सभ्यता है ना वह कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।